मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, अगर मैं होती तो बड़ी लड़ाई होनी थी। कहता है 2 करोड़ 40 लाख लगा हुआ है, लंडे का तूने कोट पहना हुआ है, तो तेरे पास कहाँ से आए 2 करोड़ 40 लाख रुपए। मैं शहबाज शरीफ साहब से भी गुजारिश करूंगी कि वो इस मामले को सीरियसली लें, वरना ठीक है फिर मैं पाकिस्तान ही छोड़ के चली जाती हूँ। यही है ना। फिर एक कोई अहमद जहांगीर बलोच है वकील, उसने हम पे थ्रेट किया, सारे आर्टिस्टों को नोटिस भेजे कि मैं प्रोड्यूसर हूँ। शुरू से हम लोग प्रोड्यूसर हैं। तारिक मेहंद्रो साहब उसके प्रोड्यूसर हैं ये ड्रामे का, बुल्ले शाह। और इसने बहुत ही तंग किया हुआ था। कल शूटिंग हो रही थी तो सेट पे आ गया, और वो साइमा जी थी, मुझे बुखार चढ़ गया तो साइमा ने कहा आप चले जाओ, हम 2 सीनें कर लेंगे। सेट पे आ गया 7-8 वकील, और उन्होंने थ्रेट किया सारा, और साइमा को कहा कि हम हथकड़ी लगाएंगे। और वो शेर की बच्ची बैठी थी, उसने कहा लगाओ हथकड़ी। गलत बात है ना, इतना थ्रेट करना, इस तरह से सारों को नोटिस भेज रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मैं मरियम नवाज शरीफ से गुजारिश करूंगी कि वो इस पे देखें कि ये हम लोगों को किस तरह इन्होंने तंग किया हुआ है। खामोखाई का कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं ये हूँ वो। भाई सबूत लाओ, तुम प्रोड्यूसर हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास। ये परवेज़ कलीम साहब बैठे हैं, ये ड्रामा मैंने इनसे लिखवाया था, सारी पेमेंटें मैंने की हैं इनको, ये मौजूद है यहाँ पर। मेरे ये आर्टिस्ट थे उस वक्त सेट में, कामरान मुजाहिद था। पूछिए इनके साथ कि ये और साइमा जी थी, इनका सीन चल रहा था तो क्या हुआ। बड़ी मुश्किल से साइमा को इन्होंने निकाल के ले गए। वो बकायदा हमें थ्रेट कर रहे थे। वो ये कह रहे थे अगर कोई यहाँ से हिलेगा तो वो अपने नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा, उसके बाद अच्छा नहीं होगा। 7-8 लोग थे। तो इस तरह वहाँ पर बड़ा मतलब तोड़ फोड़ की, और असला साथ था उन लोगों के। ये देखें ज़रा, उन्होंने बड़ी तोड़ फोड़ की, वहाँ पर चीज़ें तोड़ दी, और असला भी साथ था उनकी। मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, अगर मैं होती तो बड़ी लड़ाई होनी थी। हाँ, अब आप देख लें कि ये क्या हम लोगों के साथ हो रहा है। ये भी बताइए ना कि हमें शूटिंग करने से मना कर रहे। ये देखें, मैंने पर्चा भी कटा दिया, ये है मेरे पास। शेराकोट। जी, हमारा ये ड्रामा बुल्ले शाह बन रहा था, तो तकरीबन कंप्लीट ही था वो। तो मैं असल में 2 बूंद की शूटिंग के लिए आई थी यहाँ पर, क्योंकि उसके 5 एपिसोड बढ़ाने थे, तो उसकी शूटिंग कर रही थी मैं। तो बड़े दिनों से इसने थ्रेट किया हुआ, सब लोगों को नोटिस भेजे हुए, सारे आर्टिस्टों को, अगर शूटिंग करोगे तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। इसमें नुमान एजाज था, तो वो डर के मारे उसने कहा नहीं, जब तक ये मसला हल नहीं होगा मैं काम ही नहीं करूँगा। मैंने फिर छोड़ दिया उनको, और उनके बेटे ने तो काम किया इसमें। तकरीबन ये कंप्लीट है, 50 एपिसोड का ये ड्रामा है, और बड़ा ज़बरदस्त ये बुल्ले शाह, आपको पता ही है सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने खुदा के साथ लौ लगाई थी। इसमें शाहिद साहब भी हैं, बहुत सारी आर्टिस्ट हैं इसके अंदर। बहुत बड़ा ड्रामा है माशाल्लाह से ये। पता नहीं कि क्यों है, ब्लैकमेलिंग है। मुझे कहता है कि आप मुझसे अकेले में मिलें तो हम आपस में मामला तय कर लेंगे। यही मांग रहा होगा 5-10 लाख रुपए। इस तरह तो नहीं होता ना, आज ये उठ गया है, कल कोई और उठ जाएगा, परसों कोई और उठ जाएगा। नहीं, वो भी कर रहा है और 5 लाख का डिमांड भी कर रहा है। हाँ, तो बात तो समझ नहीं आ रही। ये बताएं जरा। नहीं, वो कहता मुझसे अकेले में मिले मैडम, हमारा मसला हल हो जाएगा। क्यों मिले? आपा ने एविडेंस उनसे मांगा था, लेकिन वो कोई एविडेंस दे नहीं सकते। जी बिल्कुल। अहमद जहांगीर बलोच शूटिंग किस जगह पे हो रही थी आपकी? ये बाबू साहबू के पास, रावी रावी के किनारे। पंजाब से क्या अपील करते हैं? हाँ, मैं उनसे यही अपील कर रही हूँ कि मैंने इतनी खिदमत की है, इसको ज़रा सीरियसली लें। देखिए ना कितनी गलत बात है कि इतनी सीनियर आर्टिस्टों के, मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट सब कुछ हूँ, और मेरे साथ इस तरह अगर होगा तो कौन, मतलब इस तरह होना नहीं चाहिए। शायद उनके माइंड में ये है कि एक खातून है और हरासा कर लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस खातून के औलाद जो है वो कितनी ज्यादा है माशाल्लाह। हम सब लोग इसलिए आए हैं कि कल मैडम साइमा को हरासा किया गया है। उनको 1.5-2 घंटे वहाँ पे बिठाया गया, और वहाँ बिठाकर उनको ये कहा गया कि आप हमारी मर्जी के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। हम लोग सारे सेट पे थे, जब चले गए तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ, तो हम सब लोगों को ये होश आया कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताना चाहिए कि कोई हमें तंग कर रहा है, क्योंकि
मैडम साइमा के साथ वो 1.5-2 घंटे इसी तरह करके वो तो कामरान मुजाहिद सेट में थे, वो वहाँ से लेके उनको निकल गए। बिल्कुल मैं यही चाहूँगी कि इस तरह के काले कोट वाला वो अहमद जहांगीर बलोच कहता है 2 करोड़ 40 लाख लगा हुआ है, लंडे का तूने कोट पहना हुआ है, तो तेरे पास कहाँ से आए 2 करोड़ 40 लाख रुपए? क्या सबूत है? कमाल है, कोई भी उठ के आके ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मैं शहबाज शरीफ साहब से भी गुजारिश करूँगी कि वो इस मामले को सीरियसली लें, वरना ठीक है फिर मैं पाकिस्तान ही छोड़ के चली जाती हूँ, यही है ना फिर।